हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। आज जो दिया गया था होमवर्क, उसी से आज टेस्ट होगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोगों को ये पहुंच सके और जो ग्रुप का जो डेली टेस्ट चल रहा है वो टेस्ट भी आप लोग लगा सके। इसके लिए ग्रुप के मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप और टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइए ताकि टेस्ट भी PDF के माध्यम से डेली प्रोवाइड किया जाता है, तो उसका भी मतलब टेस्ट लगा सकते हैं। और आज जो टेस्ट होगा शाम में, आज टेस्ट होगा BPSC सुपर टेट का टेस्ट नंबर 11 तक हो चुका था और 12 टेस्ट आज करवाया जाएगा। तो आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं जो होमवर्क दिया गया था ग्रुप का। तो बताइएगा, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ये सरकारिया आयोग का संबंध किससे था? केंद्र राज्य संबंध से था। और केंद्र राज्य संबंध का वर्णन जो है संविधान के किस अनुसूची में है? अनुसूची 7वीं अनुसूची में है। और ये किस देश से लिया गया है 7वीं अनुसूची? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा हो जाएगा। ठीक है। भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन है? लेह हो जाएगा। लेह हो जाएगा। उसके बाद न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और सबसे अधिक वर्षा जो होती है भारत में वो कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय में होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पश्चिमी तटीय मैदान से सर्वाधिक वर्षा होती है। फलों और सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B और C दोनों पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन निकलता है? विटामिन D होता है। विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन की खोज कौन किए थे? फंग के द्वारा किया गया था। कब खोजा गया था ये? 1911 में खोजा गया था। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल हो जाएगा। A का खोज कौन किए थे? विटामिन A और विटामिन B दोनों का खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। और विटामिन C के खोजकर्ता कौन? हॉलकट हो जाएगा। और विटामिन D के हॉपकिंस हो जाएगा। ठीक है। बताइए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? फिलीपींस मनीला हो जाएगा। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में हो जाएगा। हजारा नामा मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? हजारा हम्पी कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद बताइए, अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? 1896 में हुआ था। कहाँ हुआ था पहली बार? एथेंस यूनान में हुआ था। सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक किसे माना जाता है? ये J.N. वैन को माना जाता है। और कंप्यूटर का विकास जो हुआ था, कंप्यूटर का मतलब आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कंप्यूटर में महान क्रांति कब आई थी? 1960 में आई थी। और भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा कब किया गया था? 1984 में किया गया था। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री भारत के? राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। राजीव गांधी थे उस समय। आगे बताइएगा, बम दर्शन के लेखक कौन थे? भगवती चरण बोहरा हो जाएंगे। हॉकी का पहला विश्व कप जो हुआ था वो कब हुआ था? 1971 में। कहाँ में हुआ था? ये बार्सिलोना में हुआ था। आगे बताइएगा, बाबरनामा किसने लिखा था? बाबर खुद लिखा था। और हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। और ये अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजर हो जाएगा। और जहांगीर की जो जहांगीर नामा थी, तुजुके जहांगीरी, उनके लेखक कौन थे? खुद जहांगीर ही लिखे थे। बताइए, कौन कौन से मुगल वंश के शासक हैं जिनका मतलब जिनको दफनाया गया है विदेश में? बाबर और हुमायूं हो। बाबर और जहांगीर हो जाएगा। जो आत्मकथा लिखे हैं दोनों, वही दोनों का मतलब मकबरा जो है विदेश में है। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में हो जाएगा। और जहांगीर का लाहौर में स्थित है। ठीक है। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है वो कब लगाया गया था? 1829 में लगाया गया था। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। ठीक है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? ये BS रमा देवी हो जाएगी। सर्वाधिक भाषा जो है वो किस देश में बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। ठीक है। पृथ्वी जो है 1 घंटा में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री होती है। और एक वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है? मतलब कितना न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है? 10 पे पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है।
सबसे पहले जो है नाभिकीय रिएक्टर कहाँ बनाया गया था? ये अमेरिका के शिकागो में बनाया गया था। और शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिए थे? 1893 में भाग लिए थे। उसके बाद बताइएगा अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हो जाएगी। ठीक है, बताइए प्रसार भारती अधिनियम को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ये 1997 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ है? 1901 से हो जाएगा। टोटल कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया था। अर्थशास्त्र को कब जोड़ा गया? कब से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में मिला? 68 में स्थापना हुआ था, 69 से दिया जाता है। बताइए डीएनए का खोज कौन किए थे? वाटसन क्रिक के द्वारा खोजा गया था। रक्त समूह की खोज कौन किए थे? लैंडस्टीनर खोजे थे। ये कब खोजे थे? 1901 में खोजे थे। क्वासियरकोर जो बीमारी होता है या मरासमस रोग होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। दो दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो मतलब कैसा बनता है? अनंत पर बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है। बुशमैन जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ठीक है, हिडकल परियोजना कहाँ स्थित है? घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कहाँ है ये? घाट प्रभा कर्नाटक में ना? कर्नाटक में। उसके बाद बताइए ओजोन परत की मोटाई जो है वो किससे मापी जाती है? डॉबसन से मापी जाती है। ओजोन परत जो है किसको संरक्षण करता है? पराबैंगनी विकिरण को सूर्य तक आने में मतलब रोकता है। पृथ्वी तक आने, सूर्य से पृथ्वी तक आने में रोकता है। उसके बाद ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। और खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थे? आशापूर्णा देवी हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब से हुआ है? 1965 से हुआ है। पहली बार किसे मिला था? जी शंकर क्रूप को मिला था। ठीक है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते ओलंपिक में भारत का सबसे पहला स्वर्ण पदक जो मिला था वो किस ओलंपिक में मिला था? ये एम्स्टर्डम ओलंपिक में मिला था। भारत का प्रथम मकबरा जो है वो किसका है? ये नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? फ्रियोन या अमोनिया गैस का उपयोग किया जाता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1862 में होता। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिज्र खां हो जाएंगे। और मास्की शिलालेख का संबंध जो है वो किस राज्य से है? राज्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। सुखना झील कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। बताइए लैंडलॉक एरिया जो है वो भारत के कितने राज्यों मतलब को लैंडलॉक एरिया कहा जाता है? टोटल 5 राज्य हो जाएगा। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? मतलब पूरी तरह चारों राज्य से ही घिरा हुआ, वो मतलब अथी से समुद्र से नहीं होता है। कौन कौन सा राज्य है 5 राज्य में? उत्तर प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश होगा। और ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा और एक और है झारखंड हो जाएगा। मतलब राज्य से सीमा लगना चाहिए लेकिन समुद्र से कोई सीमा नहीं लगना चाहिए या कोई देश से सीमा नहीं लगना चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है, नेपाल देश नेपाल से लगता है। कोनो राज्य से सीमा नहीं लगना चाहिए, उसी को लैंडलॉक एरिया कहा जाता है। टोटल 5 राज्य ही है। एक तो दिल्ली भी है, 3 गो राज्य है और 2 गो केंद्र शासित प्रदेश है। बताइए क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक है, और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। कॉपर पायराइट जो है किसका है? उसका कॉपर का ही हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइट CuFeS2 होना है। उसके बाद होता है कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 हो जाएगा। विद्युत का सर्वाधिक चालक तत्व कौन है? चांदी हो जाएगा। दूसरे स्थान पे तांबा हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सी अम्ल हो जाएगा। लहसुन प्याज में मतलब किसका उदाहरण है? ये सलकंद या लिलिएसी भी होता है। ठीक है, चावल के लिए उचित तापमान जो है कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? ये 20 से लेकर के 27 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है। सूर्य का ताप जो है हम तक जो है किस माध्यम से पहुंचता है? ये विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है,
आगे बताइए, शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तलकाडू और खोद, ठीक है, खोल में भी है। नैना कोठार में भी, मतलब ये पार्वती मंदिर है। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने किया था? ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी का जन्म कब हुआ था? ये 1472 में हुआ था शेरशाह सूरी का जन्म। उसके बाद बताइएगा, डंडी और ये सिकंदरी गज का प्रयोग किसने किया था? सिकंदरी गज और डंडी का प्रयोग जो है ये शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ये किस लिए किया गया था? ये भूमि को मापने के लिए किया गया था। कबूलियत और पट्टा प्रथा की प्रथा किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। बताइएगा, कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था? हुमायूं और शेरशाह के बीच लड़ा गया था। इसमें कौन जीता था? शेरशाह ही जीता था। कब हुआ था ये? 1540 में हुआ था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। जीटी रोड का मरम्मत किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और बनाया गया था किसके समय में जीटी रोड? ये अशोक के काल में बनाया गया था। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ हुम को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद भारत की यात्रा पर आने वाला प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन था? ये जॉर्ज पंचम था। और जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश कौन आया था पहले? कैप्टन हॉकिंस आया था, ठीक है। बताइएगा, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1731 में हुआ था। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डच 1608 ना, 1602 है ना, 1602 हो जाएगा, ठीक है। मतलब बताइए, मुगल किसके काल को हिंदी का साहित्य काल कहा जाता है? मुगल सम्राट के अकबर को कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्ण युग कहेगा तो जहांगीर हो जाएगा। और स्थापत्य कला का हो तो ये शाहजहां हो जाएगा। बताइए, दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था? ये टी पेंथेलर के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था? ये 1750 में लगाया गया था। इसको पढ़ने वाला कौन था पहला? पादरी पेंथेलर ने पढ़ा था। खोजा था पादरी पेंथेलर के द्वारा खोजा गया था 1837 ईस्वी में, मतलब पढ़ा गया था। खोजा था टी पेंथेलर ने 1750 में। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ठीक है। बताइएगा, इसके संस्थापक कौन थे? एओ हुम थे। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष इसके कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। ये कब बने थे? 1888 में बने थे। इलाहाबाद अधिवेशन में ये बने थे। बताइए, पहला जो मतलब अधिवेशन हुआ था 1885 में, वो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का जो महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे वो किस में भाग लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में आए थे। एक में मतलब वहाँ दक्षिण अफ्रीका से आए थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। 1901 में आए थे भाग लेने के लिए कलकत्ता अधिवेशन में। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और 1907 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और 1916 में कौन अध्यक्ष थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें क्या किया गया था? मतलब दोनों मिला दिया गया था, दोनों को, नरम दल गरम दल को। उसके बाद बताइएगा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी पहली महिला। और ऐसे भारतीय होगा तब तो हो जाएगा ये सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में बनी थी। 16 में एमसी मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार। और 17 में ये एनी बेसेंट बनी थी। और भारतीय महिला जो बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 1925 में कहाँ बनी थी? कानपुर अधिवेशन में बनी थी, ठीक है। और महात्मा गांधी जो बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, वो कब बने थे? बेलगांव अधिवेशन 1924 में बने थे, ठीक है। बताइए, ये रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1913 में मिला था। ये किस लिए मिला था? साहित्य के लिए। गीतांजलि पुस्तक लिखे थे इसलिए। वर्ल्ड बाच इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये वाशिंगटन अमेरिका में स्थित है, ठीक है। बताइए, प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन में कुल 30 सदस्य होते हैं। 30 जो है वो लोकसभा से ही होते हैं, 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपात जो है वो कब लगा था?
भारत और चीन के बीच लगा था, ये 1962 में लगा था। बताइए मैकमोहन रेखा किसको किसको जोड़ता है? भारत और चीन को ही जोड़ता है। और डुरंड रेखा किसको किसको जोड़ता है? अफगानिस्तान पाकिस्तान हो जाएगा अभी वर्तमान में। डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1896 में हुआ था। उसके भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1947 में हुआ था। माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। ठीक है, बताइएगा हर्षवर्धन हर मतलब कितने वर्ष पर प्रयागराज में अपना धन जो है वो दान करता था? 5वें वर्ष पर करता था। हर एक 5वें वर्ष पर करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ठीक है, लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, बताइएगा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर हो जाएंगे। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ये क्या में नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं। ठीक है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएंगे। और मीरा कुमार जो बनी थी पहली महिला अध्यक्ष, वो कब बनी थी? मतलब क्या ये 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी। बताइएगा मादक पेय पदार्थ यानी कि शराब जो बनाया जाता है उसमें किस अल्कोहल का उपयोग किया जाता है? इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है इथाइल अल्कोहल का? C2H5OH होता है। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है क्या होता है? CH3OH होता है। और MIC की घटना जो हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट जो फटा था, वो कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 में हुआ था। कहाँ में हुआ था ये? भोपाल में हुआ था। ठीक है, बताइए दीवान ए बखूक की रचना किसने किया था? ये जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा बांझिल कहाँ स्थित है? तुर्की में। इसकी लवणता कितना है? 330 या 32 दोनों देता है। 330% हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? मैडम भिखाजी कामा बनी थी। ये कब फहराई थी? 1907 में फहराई थी। कहाँ में फहराई थी? जर्मनी के स्टुअर्ट में फहराई थी। एम्स्टर्डम नहीं, स्टुअर्ट। चीन की दीवार का निर्माण किसने करवाया था? सामंत सेन, हुआन सेन ने करवाया था। हुआन सेन। भारत का बगीचा के नाम से किसे जाना जाता है? बेंगलोर को जाना जाता है। ठीक है, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन था? ये पोलोनियम हो जाएगा। पोलोनियम का कितना मतलब समस्थानिक होता है? सबसे ज्यादा होता है इसी का, 27 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 होता है। पीएच मान की खोज कौन किए थे? सोरेनसन के द्वारा खोजा गया था। ये कब खोजा गया था? 1909 में खोजा गया था सोरेनसन की खोज। उसके बाद बताइएगा सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो किसकी होती है? क्लोरीन का हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? JJS थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। त्रिक नियम जो है वो किसने दिया था? डोवेरनायर ने दिया था। और अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। अष्टक नियम जो न्यूलैंड से दिए थे उस समय तत्व ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था? 56 तत्व हो जाएगा। ठीक है, ये कैल्शियम तक ही लागू होता था। और अंतिम तत्व कौन था इसका? थोरियम अंतिम तत्व हो जाएगा। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक नियम जो है वो कब दिया गया था? 1865 में दिया गया था। 1865 इसमें दिया हुआ है। और डोबेरनायर ने त्रिक नियम कब दिया था? 1817 में दिया था। डोबेरनायर जो है वो किस देश के वैज्ञानिक थे? ये जर्मनी के हो जाएंगे। उसके बाद बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसके द्वारा किया गया था? मोसले के द्वारा किया गया था। ये कब खोजा गया था? 1913 में खोजा गया था। और ऐसे आवर्त सारणी की खोज कब हुआ था? ऐसे हुआ तो 1869 में खोजा गया था। किसके द्वारा खोजा गया था? ये मेंडलीफ के द्वारा खोजा गया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित है। और पहले जो था इससे पहले 18 परमाणु द्रव्यमान पर था। ठीक है, आगे बताइएगा वर्ग 7 के एक के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है? उच्च होती है। ठीक है,
उसके बाद होता है क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? 17। क्लोरीन 17 हो जाएगा, फ्लोरीन का 9 होता है। ठीक है, बताइए निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? गलनांक निम्न होता है। और वर्ग 4 के एक के तत्व का गलनांक क्या होता है? उच्च हो जाएगा। ठीक है, बताइए निष्क्रिय गैस को किस श्रेणी में रखा गया है, किस वर्ग के तत्व में रखा गया है? 17। वर्ग 18 या शून्य वर्ग के तत्व में रखा है। 17 हो जाएगा हेलोजन में। बताइएगा सोना का परमाणु संख्या कितना होता है? 79 हो जाएगा। चांदी का 47 47 हो जाएगा। और उस कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड का किसमें? सिल्वर ब्रोमाइड होगा आयोडाइड से होता है फिल्म वाला। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। उसके बाद बताइएगा ये स्याही के रूप में जो मतलब मतदान के रूप में स्याही जो लगाया जाता है उंगली पे, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? क्या हुआ? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये टार्टरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और टमाटर में कौन सा बर्नी लवक पाया जाता है? लाइकोपेन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बताइएगा भार के आधार पर सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। लिथियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो जाएगा। और सबसे कठोर धातु कौन है? क्रोमियम हो जाएगा। ठीक है, भूपटपट्टी पर मतलब सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन हो जाएगा। और मानव शरीर में मानव सब ऑक्सीजन ही पाया जाता है। ठीक, 65% है। और पृथ्वी पर कितना परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है? 46% पाया जाता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता तत्व जो है वो किसका होता है? पोटासियम का होता है। पोटासियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। फास्फोरस 15 हो जाएगा। और कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है। बिजली के बल्ब में मतलब फिलामेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इसका गलनांक कितना होता है? 3380 या 3500 देता है। 3500 भी देता है। ऑप्शन के अनुसार ये लगा सकते हैं। 3380 भी ऐसे देता है। उसके बाद धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? सोना को कहा जाता है। सोना ठीक हो जाएगा। बताइएगा बेडिलेआइट जो है वो किसका अयस्क है? ये जिरकोनियम का हो जाएगा। और मोसाइक गोल्ड जो है वो मतलब किसको कहा जाता है? एस्टेनस सल्फाइड को मोसाइक गोल्ड कहा जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? SnS2 हो जाएगा। ठीक है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? किरोसिन तेल में रखा गया। मिट्टी के तेल या किरोसिन तेल में रखा जाता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। और परमाणु भार सोडियम का 23 होता है। और ये फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। बताइए बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? नाम कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। सूत्र होगा तो CaO हो जाएगा। और बुझा हुआ में हाइड्रोजन लगा CaOH का हॉल्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा बेराइटा वाटर किसे कहा जाता है? ये बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर के रूप में जाना जाता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? बेरियम के कारण ही होता है। सबसे हल्का धात्विक तत्व कौन है? लिथियम हो जाएगा। लिथियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 हो जाएगा। ठीक है, वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पैलेडियम धातु का उपयोग किया जाता है। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु का उपयोग किया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? धातु पारा। गैलियम और ये पारा हो जाएगा। ब्रोमीन और धातु है। धातु पूछ रहे थे। धातु गैलियम और पारा हो जाएगा। बताइएगा साइटोक्रोम में कौन सा धातु पाया जाता है? ये लोहा पाया जाता है, जिसका सूत्र क्या होता है? लोहा का Fe होता है। और इसका परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, बताइए टीन जो है वो क्या प्रदर्शित करता है? अपरूपता प्रदर्शित करता है। टीन का सूत्र क्या होता है? Sn हो जाएगा। ठीक है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 50 हो जाएगा। ठीक है,
नीला थोथा जो है वो नीला थोथा का नाम क्या होता है? तूतिया कॉपर सल्फेट नाम होता है। तूतिया वो जंग को कहा जाता है। कॉपर सल्फेट होता है। इसका सूत्र क्या होता है नीला थोथा का? CuSO4 × 5H2O होता है। उसी को कहा जाता है नीला तूता हाँ उसी को नीला होता है। तूतिया कहा जाता है उसको तूतिया उजला थोथा किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड जिंक सल्फेट को कहा जाता है। ZnSO4 × 5H2O होता है। 5 होता है। 7 होगा 7H2 होगा। देख लीजिए एक बार जिंक में 7 जिंक सल्फेट का 7 हो जाएगा हो जाएगा। और नीला थोथा में 5 हो जाएगा। 5H2O होता है। बताइएगा परमाणवीय घड़ी में मतलब टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये सीजियम का उपयोग किया जाता है। बताइएगा आगे भारी जल की खोज कौन किए थे? यूरे और बाष्पन ने किए थे। ये कब किए थे? 1932 में किए थे। और इसका सूत्र क्या होता है भारी जल का? D2O होता है। जल गैस का सूत्र क्या होता है? CO+H2 होता है। और प्रोड्यूसर गैस का सूत्र क्या होता है? CO+N2 होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र N2O हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO हो जाएगा। ठीक है। मास्टर्ड गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा तारककाय की खोज कौन किए थे? बॉबेरी ने खोजे थे। और गोल्जी काय की खोज कैमेलो गोल्जी। और केंद्रक की खोज कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया था। और केंद्रिका की खोज फोंटाना के द्वारा खोजा गया था। लाइसोसोम की खोज कौन किए थे? डी डुबे ने किए थे। और केंद्रक कला की खोज कौन किए थे? हर्टटिंग के द्वारा खोजा गया था। आगे बताइए मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग पाए जाते हैं? 100 पाए जाते हैं। ठीक है। बताइए तरबूजा खरबूजा टिंडू कद्दू लौकी जो है वो किस कुल का पौधा है? ये कुकुरबिटेसी हो जाएगा। लत्ती वाला जितना है कुकुरबिटेसी आ जाएगा। आलू मिर्च बैगन मकोई धतूरा जो है वो किस कुल का हो जाएगा? सोलेनेसी हो जाएगा। उसके बाद कपास भिंडी गुड़हल ये किस कुल का हो जाएगा? मालवेसी हो जाएगा। और बबूल छुई मुई कत्था गुलमोहर ये किसका हो जाएगा? ये लेग्यूमिनेसी हो जाएगा। और सूरजमुखी किसका कुल का पौधा है? ये कंपोजिट हो जाएगा। आलू किसका उदाहरण है? मतलब कंद का हो जाएगा। तना ये कंद का हो जाएगा। उसके बाद प्याज सल कंद का हो जाएगा। हल्दी किसका उदाहरण है? प्रकंद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। आम का खाने योग्य भाग मध्य फल वित्ती हो जाएगा। पपीता का मध्य फल वित्ती हो जाएगा। और अनानास का खाने योग्य भाग कौन है? परिदल पुंज हो जाएगा। और चना का बीज पत्र खाया जाता है चना का। किट्टू रोग जो होता है वो किस में होता है? गेहूं में होता है। ठीक है। और टिक्का रोग मूंगफली में होता है। वाट रोग किस में होता है? वाट रोग आलू में होता है। वाट ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। लाल सड़न रोग होता है वो किसके मतलब किस में होता है? गन्ना में होता है। ठीक है। बताइए झुलसा रोग किस में होता है? आलू में भी होता है और अरहर में भी होता है। उसके बाद बताइएगा ढीला कंड रोग किस में होता है? गेहूं में होता है। ठीक है। IR20 जो है वो किसकी नस्ल है? प्रजाति है IR20 गेहूं का ही। सिपिरिया का प्रचलित नाम क्या है? कौरी हो जाएगा। सिपिया का कटल फिश हो जाएगा। ठीक है। आम एवं बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग ये बोरन की कमी के कारण होता है। और धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता के कारण होता है। ठीक है। आगे बताइएगा बोस्टक फर्स्ट जो है वो कब छोड़ा गया था? ये 1961 में छोड़ा गया था। अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। और चीन को ट्राइकोनाइट कहा जाता है। पास्कल क्या था? दाव का इकाई हो जाएगा। और कंप्यूटर के क्षेत्र में पास्कल एक भाषा था। आगे बताइएगा ओलंपिक खेल जो हुआ था 2020 में 20 वाला 21 में हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? टोक्यो में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोबा था। और ये क्यावें नंबर का टोक्यो था ओलंपिक? 32वें नंबर का था। इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था? 48 स्थान प्राप्त किया था। पैरा ओलंपिक में 24 स्थान प्राप्त किया था। बताइए 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? 32 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। और
2028 का कहाँ होगा? ये लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा ओलंपिक खेल का आयोजन। 2024 का कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है, बताइए ओलंपिक में जो मतलब कौन सा ये स्वर्ण पदक जो है भारत के द्वारा के तरफ से कौन जीता है इस बार? नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। और मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था इसमें? रजत पदक जीता था। और ये किस खेल से संबंधित है? मीराबाई चानू भारोत्तोलन हो जाएगा। रवि दहिया का संबंध किस खेल से है? रवि दहिया कुश्ती हो जाएगा। बजरंग पुनिया कुश्ती हो जाएगा। और पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन है। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? टेनिस हो जाएगा। साइना नेहवाल का बैडमिंटन। साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है। बताइएगा आप भारत का राष्ट्रीय खेल कौन है? हॉकी हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा। इसके बाद बताइए भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुआ था? 1984 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है अभी? रोजर बिन्नी है। क्या में नंबर के है ये? 36वें नंबर के है। त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर राज्य के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है अभी? सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ठीक है, आगे बताइएगा टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। किसको हराया है ये? भारत को हराया। ठीक है, 2022 का टेस्ट किसने जीता था? न्यूजीलैंड ने जीता था। वो किसको हराया था? वो भी भारत को ही हराया था। उसके बाद बताइए आईपीएल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारत में किया गया है। ये क्या में संस्करण था? ये 16वां संस्करण था। इसको किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। सीएसके के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा मुंबई कप्तान कौन है? रोहित शर्मा है। मतलब 5 बार दोनों टीम ने इस स्पॉन्सर को जीता है। और इसका स्पॉन्सर कौन था 2023 वाला का? टाटा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें विजेता टीम को कुल कितना राशि दिया गया है? 20 करोड़ दिया गया है। और उप विजेता टीम को 13 करोड़ मिला है। ठीक है, इसमें पर्पल कैप का पुरस्कार किसे मिला है? मोहम्मद शमी को मिला है, जो कि विकेट लेने वाले को दिया था। कितना विकेट लिए थे? 28 विकेट लिए थे। किस टीम से खेलते थे मोहम्मद शमी? गुजरात टाइटंस से खेलते थे। और ऑरेंज कैप का पुरस्कार किसे मिला है? शुभमन गिल को मिला। ये किस टीम से खेलते थे? गुजरात टाइटंस से ही खेलते थे। और कितना रन बनाए थे ये? 890 रन टोटल बनाए थे। ठीक है, और WPL जो हुआ है, WPL का शुभारंभ पहली बार ही हुआ है। ये कब हुआ है? 2023 मार्च में हुआ था ना? 2023 में हुआ है। और इसका विजेता कौन था WPL का? मुंबई इंडियंस जीता है। किसको हराया है ये? दिल्ली कैपिटल को। मुंबई टीम के कैप्टन कौन थे मुंबई इंडियंस के? हरमनप्रीत कौर है। दिल्ली के मैकलैनिंग हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बताइएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट कहाँ स्थित है? ये गोवा में स्थित है। डॉन पॉल गोवा में स्थित है। और जिंदल स्पोर्ट कहाँ है? गुड़गांव हरियाणा में है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? मिजोरम बना है। अब करंट अफेयर्स का क्लास बताइएगा ओडिशा में लॉन्च भारत का पहला एग्री चैटबॉट का नाम क्या है? कौन सा है एग्री चैटबॉट? ये अम्मा कुरसाई है। अम्मा कुरसाई। भैया नीति आयोग का सीईओ वर्तमान में कौन है? नीति आयोग का BVR सुब्रमण्यम है। BVR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? उपाध्यक्ष सुमन बेरी हो जाएगा। सुमन बेरी। पहला उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग? अरविंद पनगडिया थे। नीति सिंधु श्री खुल्लर थी, वो सीईओ थे। पहला सीईओ पहली सीईओ जो जब स्थापना कब हुआ था नीति आयोग का? 2015 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आया था। और किसका स्थान लिया नीति आयोग? योजना आयोग का लिया। तो योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। बताइए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते? प्रधानमंत्री होते हैं। पहला अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी ही थे। वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू थे। भैया भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये लद्दाख में किया गया। सही, लद्दाख। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? BD मिश्रा हो जाएंगे। BD मिश्रा। स्पुतिक गस्टर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख ही हो जाएगा।
लद्दाख में कितना जिला है? 2 जिला, 2 जिला है, 2, लेह और लद्दाख। लेह और लद्दाख हो जाएगा, सही है। बताइए ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में 2021 में भारत में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, सही है, 10वां स्थान। वह 13 से 17 फरवरी 2023 तक बेंगलुरु में एरो इंडिया उत्सव कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है। बताइएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार कहाँ लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में मिले हैं, सही है, जम्मू कश्मीर। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? ये मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा हो जाएगा, मनोज पांडे नहीं, मनोज पांडे तो थल सेना के अध्यक्ष है। दूसरा राजस्थान लिथियम खोया गया। वह ओडिशा के कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? यह किया गया राष्ट्रपति के द्वारा किया गया, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है, गणेशी लाल। भाई हॉकी का जो हुआ था वर्ल्ड कप, वो कहाँ हुआ था? भारत के उड़ीसा में हुआ। उड़ीसा में ही हुआ था। कौन जीता हॉकी का वर्ल्ड कप? ये जर्मनी। जर्मनी जीता। किसको हरा करके जीता है? किसको हरा करते? बेल्जियम को हरा करके जीता है, सही है। वह रणजी ट्रॉफी 2023 के उपविजेता कौन रहा? सौराष्ट्र जीता था और पश्चिम बंगाल को। उपविजेता हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, सही है, उपविजेता पश्चिम बंगाल और सौराष्ट्र जीता था। बताइए दुबई में आयोजित एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? पहली बार जीता है भारत एशिया, कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? हाँ, रैना वर्नावी हो जाएगा, रैना वर्नावी। वह 4.5 दिन का कार्य सप्ताह किसके द्वारा अपनाया गया? किस देश के द्वारा? यस, यूएई हो जाएगा, यूएई। वह उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? फतेहाबाद हो जाए, फतेहाबाद, नाभिकीय संयंत्र हो जाए, वो हो जाएगा हरियाणा के गोरखपुर हो जाए। एक उत्तर प्रदेश में भी, वहाँ नहीं लगाया जा रहा। वह भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा? भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में किया जाएगा। भाई 100 मेट्रो रेल बनाने का समझौता किस कंपनी के द्वारा किया गया है भारत के साथ? अल्ट्रासोम कंपनी। कहाँ की है? फ्रांस की है, फ्रांस की अल्ट्रासोम कंपनी। और कहाँ बनाया जाएगा ये? चेन्नई में बनाया जाएगा। वह नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? नहीं, ये उत्तराखंड हो जाए। नकल विरोधी कानून 2023 को उत्तराखंड के द्वारा लागू। उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह है, गुरमीत सिंह। फीफा क्लब विश्व कप का खिताब 5वीं बार जीतने वाला टीम कौन सा है? अर्जेंटीना। रियल मैड्रिड है, रियल मैड्रिड। वो फीफा विश्व कप जीता है वो अर्जेंटीना, वो 3 बार ही जीता अभी तक फीफा का वर्ल्ड कप अर्जेंटीना। किसको हरा करके अर्जेंटीना जीता? फ्रांस को हरा करके जीता। इसमें गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया था? लियोनेल मेसी को दिया गया था। गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे को दिया गया है। रिवर सिटी एयरलाइंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? पुणे में किया गया है, पुणे में। बताइए फैमिली फैमिली वन आइडेंटिफोटर को किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, उत्तर प्रदेश। केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 के विजेता कौन बना है? अदिति अशोक बनिया, अदिति अशोक। वह 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 12वां संस्करण का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर डे 1 जुलाई हो जाए, 1 जुलाई।
प्रित्जर अवार्ड किसको दिया गया है? प्रित्जर अवार्ड, प्रित्जर आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, कला के क्षेत्र में। डेविड चेपरफील्ड को दिया गया है, डेविड चेपरफील्ड। वह इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? मेगाट्रॉपिक्स 1 को प्रक्षेपित करवाया गया है। वह चीन के राष्ट्रपति पद पर तीसरी बार किसको चुना गया है? राष्ट्रपति चीन के जो किसको चुना गया है? शी जिनपिंग, जो पहले थे वही तीसरी बार चुना गया। वो तो पहले प्रधानमंत्री ली केकियांग। हाँ, प्रधानमंत्री यहाँ के हैं ली केकियांग है। बताइएगा, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? नूर संतरा के। इंडोनेशिया के कौन है अभी प्रधानमंत्री? जोको विदोडो। भाई चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? खो खो का असम में किया गया, असम में। असम के वर्तमान में सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है। और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? मेरी कॉम एवं फरहान अख्तर, दोनों को बनाया गया है, मेरी कॉम और फरहान अख्तर। वह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? लवलीना बोरगोहान। ये किस राज्य की है? असम की है, असम की है। ये मुक्केबाजी ही से संबंधित है, खेल से। वह 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? नेफ्यू रियो हो जाएगा, नेफ्यू रियो। पेपरलेस विधानसभा वाला राज्य कौन सा है? विधानसभा नागालैंड ही हो जाएगा। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा हो जाएगा। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ लगाने की घोषणा किया गया है? ये विदेश में है। विदेश में नहीं, ये वानखेड़े स्टेडियम में लगाना, मुंबई में, इसी में लगाने की घोषणा किया गया। वह वर्ष 2022 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? मीराबाई चानू को सम्मानित किया गया। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन। किस राज्य की है? मणिपुर के, मणिपुर के। निकहत जरीन का संबंध किस खेल से? ये मुक्केबाजी खेलती है। किस राज्य की है? तेलंगाना हो जाएगा, सही है। बताइए, डॉक्टर मानिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? मानिक साहा त्रिपुरा हो जाएगा। यहाँ के राज्यपाल कौन है? त्रिपुरा के राज्यपाल हो गए सत्यदेव नारायण आर्य, जो पहले कहाँ के थे? हरियाणा के थे। 6 मार्च 2023 को 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुआलालंपुर में किया गया। कहाँ है कुआलालंपुर? मलेशिया में। भाई इसरो द्वारा किस उपग्रह का पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है? अभी पूछे थे। मेगाट्रॉपिक्स फर्स्ट हो जाएगा। बताइएगा, 25 वर्ष में पहली बार महिलाओं को सैन्य सेवा में शामिल करने की घोषणा किस देश के द्वारा किया गया? कोलंबिया के द्वारा किया है, कोलंबिया। चीन, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ कर दिया है? नूर संतरा के किस द्वीप पर है इंडोनेशिया? बोर्नियो द्वीप। भाई माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, कहाँ स्थित है माउंट मेरापी? इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया सही है। लद्दाख में सेना की बटालियन की कप्तान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? गीता राणा बनी है, गीता राणा। वह भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? मोनाको हो जाएगा, मोनाको। बताइएगा, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सिद्धरुद्धा स्वामी हो गया, जो कि हुबली का नाम बदल के कर दिया गया, सिद्धरुद्धा स्वामी। पहले कौन था? गोरखपुर था। कितना मीटर लंबाई का है ये अभी वर्तमान में? 1500 1500 के लगभग है। ज्यादा है, 1500 कुछ। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? नाटू नाटू को दिया गया। नाटू नाटू के कौन है संगीतकार? एम किरवानी। किस फिल्म का है? RRR हो जाएगा। बताइए, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? जियोलॉजिकल पार्क
जबलपुर ही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। वह 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 38वां यहाँ उत्तराखंड में किया जाएगा। 37वां कहाँ किया जाएगा? 38वां गोवा। गोवा हो जाएगा। 36वां कहाँ हो गया? गुजरात में हो गया 36वां। वह चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ? फ्रेडी चक्रवात मलावी प्रभावित हुआ, मलावी। अभी बिपरजॉय से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? बिपरजॉय भारत प्रभावित हुआ है। किसके द्वारा नाम रखा गया था बिपरजॉय का? बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश। नितिन गडकरी ने पहली बार मेथनॉल से चलने वाला बसों को कहाँ आरंभ किया है? मेथनॉल से चलने वाला बेंगलुरु हो जाएगा, बेंगलुरु। नितिन गडकरी अभी कौन सा मंत्री है? सड़क और परिवहन मंत्री है। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? शिव शंकरी को चुना गया है। किस पुस्तक के लिए मिला है? सूर्यवंशम के लिए, सूर्यवंशम के लिए। अब व्यास सम्मान किसको मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किसके लिए मिला है? पागलखाना के लिए दिया गया है। AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसके द्वारा किया गया? ओपन AI के द्वारा किया गया। विश्व का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल हो जाएगा। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग। और मुद्रा का क्या है? वॉन हो जाएगा। दोनों का वॉन है ना, दोनों का वॉन है। सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र, गुजरात हो जाएगा, गुजरात सही है, गुजरात हो जाएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा पायदान पर रखा गया है? 126वां रखा गया है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 हो जाएगा। इसमें 2022 में कितना स्थान था ग्लोबल जेंडर में? 135वां स्थान था। तो पाकिस्तान का कितना स्थान है? 142वां स्थान है। भाई ईरानी कप 2022-23 की विजेता कौन से रहा है? कौन सा? रेस्ट ऑफ इंडिया रहा है। भैया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया गया है? बेंगलुरु को किया है, बेंगलुरु को। रहने दे। आज का क्लास अब यहीं समाप्त होता है।